बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माँ ने दोनों भाइयों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। आखिर आमिर रजी अल्लाह अन्हा तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमिर रजी अल्लाह अन्हा के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हा घर आए तो देखा माँ और आमिर रजी अल्लाह अन्हा के चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। मैंने पूछा लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेंगी और ना खाना खाएंगी और ना पानी पिएंगी। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हा ने यह सुनकर कहा अल्लाह की कसम माँ तुम उस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और उस वक्त तक कुछ ना खाओ पियो जब तक कि तुम जहन्नुम का ईंधन ना बन जाओ। गर्ज उन्होंने माँ की कोई परवाह न की और दीन पर डटे रहे। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की कोशिशों से हजरत तलहा तीमी रजी अल्लाह अन्हा भी इस्लाम ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा उन्हें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और आपके हाथ पर मुसलमान हुए। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा और हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। उनका ऐलान सुनकर नौफल इब्ने अदविया ने उन्हें पकड़ लिया। उस शख्स को कुरैश का शेर कहा जाता था। उसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। उसकी उस हरकत पर उनके कबीले बनु तमीम ने भी उन्हें ना बचाया। अब चूंकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बाल कल मिले हुए थे इसलिए उन्हें करीनैन कहा जाने लगा यानी मिले हुए। नौफल बिन अदविया के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ऐ अल्लाह इब्ने अदविया के शर से हमें बचा। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हा अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं मैं एक मर्तबा बसरा के बाजार में गया। मैंने वहां एक राहिब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से कह रहा था इस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो क्या उनमें कोई हरम का बाशिंदा भी है? मैंने आगे बढ़कर कहा मैं हूं हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर उसने कहा क्या अहमद का ज़हूर हो गया है? मैंने पूछा अहमद कौन? तब उस राहिब ने कहा अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये उसका महीना है। वो इस महीने में जाहिर होगा। वो आखिरी नबी है। उसके जाहिर होने की जगह हरम है और उसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहाँ बागात हैं, सब्जाजार हैं। इसलिए तुम पर जरूरी है कि तुम उस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। उस राहिब की कही हुई बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेजी के साथ वहां से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुंचा। यहां पहुंचकर मैंने लोगों से पूछा क्या कोई नया वाकया भी पेश आया है? लोगों ने बताया हाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है। अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको यह पूरा वाकया सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए। उसी वक्त मैं भी मुसलमान हो गया। यह हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हा अशरा मुबशरा में से हैं यानी जिन सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी उनमें से एक हैं। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की कोशिशों से जिन सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हम ने कलमा पढ़ा उनमें से 5 अशरा मुबशरा में शामिल हैं। वो ये हैं हजरत जुबैर, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत अब्दुल रहमान रजी अल्लाह अन्हम। बाज ने उनमें छठे सहाबी का भी इजाफा किया है
वो हैं हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह अन्हा। इन हजरात में हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल रहमान, हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हम कपड़े के ताजर थे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हा जानवर ज़िबाह करते थे और हजरत साद रजी अल्लाह अन्हा तीर बनाने का काम करते थे। उनके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा ईमान लाए और अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूं बयान करते हैं, मैं एक दिन उकबा बिन अबी मुईत के खानदान की बकरियां चरा रहा था। उसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ गए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो अमीन हूं, यानी ये दूध की अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं उस बकरी को आपके करीब ले आया। उसके अभी थन पूरी तरह नहीं निकले थे। आपने उसकी थनों की जगह पर हाथ फेरा, उसी वक्त उस बकरी के थन दूध से भर गए। ये वाकया दूसरी रिवायत में यूं बयान हुआ है कि उस बकरी के थन सूख चुके थे। आपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक ले आए। वहां बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दोया। आपने वो दूध अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आपने खुद पिया। फिर आपने बकरी के थन से फरमाया, सिमट जा। चनांचा थन फौरन ही फिर वैसे हो गए जैसे पहले थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा देखा तो आपसे अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताएं। आपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्ला बिन मसूद बाप की बजाय माँ की तरफ से ज्यादा मशहूर थे। उनकी माँ का नाम उम्मे अब्द था। उनका कद बहुत छोटा था, निहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा इन पर हंसने लगे तो आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी हैं। उन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं भी उसी चीज पर राजी हो गया जिस पर इब्ने उम्मी अबद यानी अब्दुल्ला इब्ने मसूद राजी हो गए, और जिस चीज को अब्दुल्ला बिन मसूद ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी उसको नागवार समझा। आप उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, उनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे, इसीलिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। आप जब गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे। आप जब सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते थे तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा आपको जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुंचकर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। उनकी इन्हीं बातों की वजह से बाद सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हम में मशहूर था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से हैं। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है, इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फायदे के तौर पर है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा के बाद हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।